हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सभी मस्त हैं, सभी अपने अपने स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में सभी भावी थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए दोस्तों, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवा तंत्र। राजस्थान के अपवा तंत्र में अपने राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। नदियों के बारे में चर्चा करते हुए मैंने जो बातें आपको बताई थी वो बनास नदी और बनास नदी की सहायक नदियां जैसे अपने पढ़ी थी बेड़च नदी, आइड या बेड़च नदी, मेनाल नदी। उसके बाद में फिर अपने पढ़ी थी खारी नदी। मैंने आपको यह भी बताया था अभी खारी नदी, राजस्थान में बहने वाली खारी नदियां कितनी है? 3 है। एक तो वो खारी नदी जिसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है, वो सहायक है किसकी? बनास की। एक वो खारी नदी जिसका उद्गम सेर गांव की पहाड़ी सिरोई से होता है, वो सहायक है किसकी? लूणी की। एक वो खारी नदी जो खंडेल नामक स्थान जयपुर से निकलती है और वो आंतरिक प्रवाह की है, जो सांबर झील में गिरती है। ठीक है, तो अभी इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं दोस्तों बांडी नदी के बारे में। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि बांडी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो यहां पर मैंने लिखा बांडी नदी बनास में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बताओ हाँ या ना? तो अब बात करेंगे कौन सी नदी के बारे में? बांडी नदी। ये नाम लिख दिया, बांडी नदी। एक देखो सुनो, मैंने आपको लूणी नदी की सहायक नदी भी बांडी नदी पढ़ाई थी। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? मैंने आपको यह कहा था कि यह बांडी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। और ये जो बांडी नदी जो लूणी नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम भी मैंने आपको बताया था फुलाद गांव पाली से होता है, और ये लूणी की सबसे प्रदूषित सहायक नदी है। अब एक बांडी नदी पढ़ा रहा हूं जिसका उद्गम आलम लोद की पहाड़ियों से होगा, और ये आलम लोद की पहाड़ियां पड़ती है सामोद में। और सामोद कहां है? जयपुर। यहां से ये नदी निकलती है जयपुर, जयपुर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में ये देवधाम नामक स्थान से बनास नदी में मिल जाएगी। पहले लिख देता हूं, फिर एक साइड में मैप लगा करके और आपको समझाऊंगा। तो बांडी नदी, इस नदी का उद्गम कहां से होता है अगर आपसे पूछ ले तो उद्गम में आप एक बात याद रखना, इस बांडी नदी का जो उद्गम है, बांडी नदी, इसका उद्गम, इस बांडी नदी का उद्गम होगा कहां से? उद्गम आप याद रखना, आलम लोद की पहाड़ी, आलम लोद, आलम लोद, सामोद, जयपुर। आलम लोद की पहाड़ियां सामोद, और सामोद कहां है? जयपुर। आलम लोद, सामोद, जयपुर से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। और ये देखो सुनो, ये अब मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं। ये नदी है ना, देखो आलम लोद, ये नदी, यह नदी, यह नदी, जयपुर, कौन से जिले में? जयपुर। और जयपुर के बाद में सीधी कौन से जिले में आ जाती है? टोंक। जयपुर वह टोंक में बहते हुए, टोंक में बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए, हुए हुए देवधाम नामक स्थान से, देवधाम, देवधाम नामक स्थान से, देवधाम नामक स्थान से बनास नदी में मिल जाती है। स्थान से बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में, नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। देवधाम नामक स्थान से बनास नदी में मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, देवधाम नामक स्थान से बनास नदी में मिल जाएगा। बांडी के बाद में पढ़ेंगे मानसी नदी। मानसी नदी की पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर दोनों मैप पर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आओ, मानसी नदी, मानसी नदी, मानसी नदी। इस मानसी नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है सिलोरा की पहाड़ियों से, और ये सिलोरा की पहाड़ियां पड़ती है किशनगढ़ अजमेर में। ये अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक जिले में आती है, और देवधाम नामक स्थान से, कौन सी नदी में? देवधाम नामक स्थान से
ये भी बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, और मिलते ही क्या बन गया, त्रिवेणी संगम। ये बात मैंने आपको नोट करवा दी थी। सबसे ज्यादा जो त्रिवेणी संगम है वो कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर। 3, बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, डाई खारी, बनास, बांडी, मानसी। इस मानसी नदी का उद्गम होता है सिलोरा की पहाड़ियां। उद्गम कहां से होगा, उद्गम होगा इसका, उद्गम, उद्गम सिलोरा की पहाड़ियां, सिलोरा, सिलोरा की पहाड़ियां, सिलोरा की पहाड़ियां, सिलोरा की पहाड़ियां, याद रख लेना, किशनगढ़, किशनगढ़, सिलोरा की पहाड़ियां, किशनगढ़, अजमेर। सिलोरा की पहाड़ियां, किशनगढ़, अजमेर से इसका उद्गम होगा। नेक्स्ट देखो, सुनो, यह नदी, यह नदी, यह नदी अजमेर व टोंक में बहते हुए, अजमेर व टोंक में बहते हुए, टोंक में बहते हुए, बहते हुए, हुए, हुए देवधाम नामक स्थान से, देवधाम नामक स्थान से, नामक स्थान से, देवधाम नामक स्थान से, स्थान से बनास नदी में, बनास नदी में, नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। देवधाम नामक स्थान से बनास नदी में मिल जाती है। कहानी समझ में आई। ये है बांडी नदी और ये है मानसी नदी। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ, अब अपने को, आपको पता ही है अब अपने चर्चा कहाँ करनी है, मैप पर करनी है। ये लीजिए भाई, मैप को क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप नहीं, अब पूरा ही रखेंगे क्योंकि अब अपने को कई नदियां पढ़नी है। चलो ये लो, तो मैं बड़ा कर लेता हूं। तो साथियों अब देखो ध्यानपूर्वक, सर्वप्रथम मैं एक नदी बना रहा हूं। उस नदी के बारे में आप भली भांति जानते हैं। ये कौन सी नदी है, यहां से उद्गम होगा टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में आकार सर्पाकार, और यहां से ये नदी मिल जाएगी चंबल नदी में। इस नदी का नाम आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से पता है। ये नदी है अपनी कौन सी, बनास नदी। अब मैंने आपको एक तो बांडी नदी बताई और एक मानसी नदी बताई। साथियों जो बांडी नदी है उसका उद्गम होगा यहां से। यहां पड़ती है कौन सी पहाड़ी, आलम लोद की पहाड़ियां। यहां पर पड़ती है कौन सी पहाड़ी, आलम लोद की पहाड़ी। यहां आलम लोद, यहां लिख रहा हूं आलम लोद, आलम लोद। आलम लोद से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बांडी, बांडी नदी। आलम लोद से बांडी नदी का उद्गम होता है। और ये बांडी नदी जयपुर, जयपुर के बाद में टोंक में प्रवेश कर यहां जो स्थान पड़ता है वो स्थान कौन सा है, यहां है देवधाम। देवधाम नामक स्थान से कौन सी नदी में मिल गई, ये मिल गई बनास नदी में। अब इसके बाद में मानसी नदी, जिसका उद्गम होगा सिलोरा की पहाड़ियां, किशनगढ़, अजमेर। तो अजमेर में यहां पर पड़ती है सिलोरा की पहाड़ी। यहां पर, कहां पर, यहां पर कौन सी पहाड़ी है, सिलोरा, सिलोरा। और ये सिलोरा की जो पहाड़ियां हैं ये पड़ती है अजमेर में। यहां से निकलेगी कौन सी नदी, मानसी, और टोंक में प्रवेश करके और कौन सी नदी में मिल जाएगी, ये लो, ये मिल गई इस नदी में। और यहां पर बन गया त्रिवेणी संगम। तो बनास में बांडी और मानसी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां, सामोद, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक में। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अब अपने एक इंपॉर्टेंट नदी पढ़ेंगे जिसके बारे में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बहुत प्रश्न पूछे हैं और आरपीएससी ने भी बहुत प्रश्न पूछे। और वो प्रश्न पूछे हैं एक बांध के बारे में, और वो बांध है मेजा बांध। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है राजसमंद में। इस बांध को राजस्थान का ग्रीन माउंटेन कहा जाता है। इस बांध के पास में बोलते हैं कि ग्रीन माउंटेन पार्क है, इसलिए कुछ ऐसे भी
बोला जाता है कि इसे ग्रीन माउंटेन इसलिए कहते हैं कि इसके चारों तरफ खूब हरियाली है। ठीक है, ग्रीन हरा दिखाई देता है पूरा, जिसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि ये बांध बना है कहां पर? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर मेजा बांध। और भीलवाड़ा आपको पता ही है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आने वाला ये जिला है। हाँ या ना? अरावली की पहाड़ियों का यहाँ विस्तार है, पर्वतों का है, पठारों का है, तो हरियाली जैव विविधता वाला क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला। स्वाभाविक सी बात है, पेड़ पौधे वगैरह लगभग होंगे, इसलिए इसे ग्रीन माउंटेन भी कहा जाता है। दोनों बातें प्रचलित है। तो अब देखो, कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर घाटी से, और दिवेर घाटी आपसे पूछ ले कहां पड़ती है, तो राजसमंद में। यह नदी राजसमंद और राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है। तो यहां से निकलने वाली यह नदी है। कहां से? यहां से उद्गम होगा कौन सी नदी का? कोठारी नदी का। यहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर घाटी। अब आपने एक नाम और सुना होगा, अजमेर मेरवाड़ा, है ना? केंद्र शासित प्रदेश था 1857 की क्रांति के दौरान। हाँ या ना? और एक आपने नाम और सुना होगा, मैंने आपको राजस्थान के प्राचीन और भौतिक नामों में बताए थे कि दिवेर, राजसमंद और ब्यावर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना? हाँ, तो यहां से देखो, सुनो, यहां से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। वो नदी है कौन सी? कोठारी नदी। कोठारी नदी। और कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर से, और ये दिवेर कहां पड़ता है? राजसमंद में। दिवेर राजसमंद से निकलने के बाद में ये आ जाती है सीधी कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में प्रवेश करके और कौन सी नदी में समा जाती है? बनास नदी। इस नदी पर एक तो है साथियों बागोर सभ्यता। यहां पर एक सभ्यता स्थल है, उस सभ्यता स्थल का नाम है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। और यहां एक बांध बना है, उस बांध का नाम है मेजा बांध। यहां लिख रहा हूं कौन सा बांध है? मेजा बांध। और ये मेजा बांध बना है कहां पर? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर बना है? कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? कोठारी नदी। इसके बाद में एक मोरेल नदी और भी है, जिसका उद्गम दुन्नी नामक स्थान चाकसू जयपुर से होता है। वो आगे बताऊंगा दूसरे मैप पर, क्योंकि सारी मैंने यहां बता दी तो फिर समस्या हो जाएगी आपके, है ना? एक दूसरी में मिल जाएगी, समझ से बाहर हो जाएगी कैसे क्या कहानी हुई। तो आगे चलता हूं, अब मैं लिख रहा हूं कोठारी नदी। कोठारी नदी। कोठारी नदी। कोठारी नदी। इस कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होगा? कोठारी नदी। इस कोठारी नदी का उद्गम आप याद रखना, उद्गम। उद्गम इसका उद्गम होगा दिवेर घाटी। दिवेर घाटी। और ये दिवेर घाटी कहां पड़ती है? दिवेर घाटी राजसमंद में। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होगा? दिवेर घाटी राजसमंद से होगा। कोठारी नदी कहां से निकलेगी? दिवेर घाटी राजसमंद से निकलेगी। अब इसके बाद में सुनो साथियों, ये नदी याद रखना, ये नदी, ये नदी, नदी, नदी राजसमंद व भीलवाड़ा में बहते हुए, भीलवाड़ा में बहते हुए, बहते हुए बनास में मिलती है। बनास में मिलती है। मिलती है। नेक्स्ट लिख रहा हूं, इस नदी पर भीलवाड़ा में इस नदी पर भीलवाड़ा में इस नदी पर पर भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता बागोर सभ्यता वह मेजा बांध स्थित है। वह मेजा बांध
मेजा बांध है, मेजा बांध स्थित है। बागोर सभ्यता व मेजा बांध स्थित है। बागोर सभ्यता स्थल और मेजा बांध स्थित है। अब नीचे नोट लगा के लिखता हूं मैं। नोट, नोट में देखो, मेजा बांध को राजस्थान का ग्रीन माउंटेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेजा बांध को राजस्थान का मेजा बांध को राजस्थान का मेजा बांध को को राजस्थान का का ग्रीन माउंटेन ग्रीन माउंटेन कहते हैं। मेजा बांध को राजस्थान का ग्रीन माउंटेन कहते हैं। मेजा बांध को राजस्थान का ग्रीन माउंटेन कहा जाता है। ग्रीन माउंटेन का मतलब हरा पर्वत, ठीक है ना। कोठारी नदी हो गई, दिवेर घाटी राजसमंद से इसका उद्गम हुआ। कोठारी नदी के बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, आपने एक मोरेल नदी का नाम सुना होगा। मोरेल नदी, इसका उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ियों से और ये पड़ती है बस्सी जयपुर में, ठीक है ना। ये जयपुर के बाद में दौसा और जयपुर के बाद में दौसा में आ जाती है और दौसा के बाद में ये सवाई माधोपुर में प्रवेश कर बनास नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी वैसे इतनी बड़ी कोई विशेषता नहीं है। एक विशेषता है, इस नदी पर सवाई माधोपुर में एक बांध बना है और जो आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ ली, कौन सा बांध बना है? इस नदी पर सवाई माधोपुर में जो नाम नदी का है वही नाम बांध का है, मोरेल बांध बना है, ठीक है। कोठारी के बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोरेल नदी, मोरेल नदी, मोरेल नदी। चलिए भाई, मोरेल नदी की पूरी बातें बता रहा हूं। मोरेल नदी सर्वप्रथम 1 नंबर पर आप याद रखना, इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम मोरेल नदी का उद्गम होता है दुन्नी नामक स्थान से और चैनपुरा की पहाड़ियों से, और चैनपुरा की पहाड़ियां पड़ती है बस्सी जयपुर में। याद रखना, मोरेल नदी उद्गम चैनपुरा, चैनपुरा, चैनपुरा बस्सी जयपुर, चैनपुरा बस्सी जयपुर, चैनपुरा बस्सी जयपुर से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। चैनपुरा बस्सी जयपुर से इसका उद्गम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यह नदी, यह नदी, यह नदी, नदी, नदी जयपुर, दौसा व सवाई माधोपुर में बहते हुए, जयपुर के बाद में दौसा और दौसा के बाद में सवाई माधोपुर में बहते हुए, जयपुर दौसा व सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में बहते हुए में बहते हुए बहते हुए बनास नदी में मिलती है, बनास नदी में मिलती है, नदी में मिलती है, बनास नदी में मिलती है। नेक्स्ट देखो, इस नदी पर सवाई माधोपुर में, नेक्स्ट देखो, इस नदी पर, इस नदी पर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना है, मोरेल बांध बना है, बांध बना है। इस नदी पर सवाई माधोपुर में एक बांध बना है और वो कौन सा बांध बना है? मोरेल बांध बना है। कौन सी नदी पर? मोरेल नदी पर। सवाई माधोपुर में कौन सा? मोरेल बांध बना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं चलो ये छोटा सा एक मैप लगा करके मैं उस पर ये यहीं दिखा दूंगा, ठीक है ना आपको।
ये देखो सुनो, अब राजसमंद से निकलने वाली नदी आपको पता ही है कौन सी नदी है, जिसका उद्गम राजसमंद से होता है। तो वो नदी कौन सी आप मुझे बताएंगे? वो नदी है बनास। इस बनास नदी को तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम यहां से होगा, यहां से निकलेगी कौन सी नदी? मोरेल नदी। मोरेल नदी। और यहां से निकलने के बाद में ये आ गई दौसा, दौसा के बाद में आ गई सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में प्रवेश करिए मिल गई कौन सी नदी में? बनास में। और यहां पर जो बांध बना है वो कौन सा बांध बना है? यहां पर बना है मोरेल बांध। मोरेल बांध। और ये मोरेल बांध बना कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर बना हुआ है। बताओ कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है, इसके बाद में अब मोस्ट इंपोर्टेंट नदी आती है, उस नदी का नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्वती नदी। ये इसका एक प्रश्न आता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा पार्वती नदी। चलिएगा, पार्वती नदी। पार्वती नदी, लो जी ये मैंने लिखा नाम, पार्वती नदी। पार्वती, पार्वती। पार्वती नदी का सर्वप्रथम देखो सुनो, उद्गम कहां से होगा? उद्गम, इस नदी का उद्गम होता है साथियों मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से भी पूछे तो सेहोर नामक स्थान से। सेहोर मध्य प्रदेश से इसका क्या होगा? उद्गम। पार्वती नदी उद्गम होगा सेहोर मध्य प्रदेश। सेहोर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सेहोर मध्य प्रदेश से इसका क्या होगा? उद्गम। नेक्स्ट देखो सुनो, आगे ये नदी सीहोर मध्य प्रदेश से निकलेगी और करियाहट वाराणसी राजस्थान में प्रवेश करती है। और सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से यह नदी, जो बिल्कुल इसकी कोटा और सवाई माधोपुर की बॉर्डर के आसपास पड़ता है, सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से यह नदी कौन सी नदी में मिल जाएगी? तो आपका उत्तर होगा कि जी ये सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से तो कौन सी नदी में? चंबल नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी में मिल जाएगी? चंबल नदी में मिल जाएगी। तो लिख देता हूं, सीहोर मध्य प्रदेश से उद्गम होगा। लिखो साथियों, यह नदी, यह नदी, 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 नदी करियाहट, 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 करियाहट 12 से, करियाहट 12 से, 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है, वह प्रवेश करती है, करती है वह सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से। वह सवाई माधोपुर के, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से, पलिया, पलिया नामक स्थान से, नामक स्थान से, स्थान से चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में, नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखो सुनो, यह नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ, नेक्स्ट लिखो, लिखो यह नदी, यह नदी, नदी, नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, के साथ, साथ, साथ 2 बार सीमा बनाती है। 2 बार सीमा बनाती है। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाती है।
कितनी बार सीमा बनाएगी? 2 बार। नेक्स्ट, इसकी सहायक नदियां हैं जैसे लासी, बरनी, बेंथली, अहेरी, अधेरी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां, सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? लासी, लाहसी, बरनी, बरनी, बेंथली, लासी, बरनी, बेंथली, अहेरी, 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 अधेरी, अधेरी। इसकी सहायक नदी है लासी, बरनी, बेंथली, अहेरी, अधेरी। लासी, बरनी, बेंथली, अहेरी, अधेरी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। लासी, बरनी, बेंथली, अहेरी, अधेरी, ये सारी क्या है? इसकी सहायक नदी है। तो अब देखो पार्वती नदी का बहाव किस प्रकार है। लो जी, अब अपने को जरूरत पड़ेगी कौन सी नदी की? चंबल की। जो इस प्रकार ऐसे बहेगी, ये नदी कौन सी है? ये नदी है दोस्तों चंबल नदी। ये कौन सी नदी है? चंबल। तो यहां पर मैंने लिखा चंबल। और अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सी नदी की कहानी? पार्वती नदी की कहानी। पार्वती नदी का उद्गम होगा यहां से, यहां से उद्गम होगा सेहोर, सेहोर एमपी। कौन सी नदी है ये? पार्वती, पार्वती नदी। सेहोर मध्य प्रदेश से निकलेगी। निकलने के बाद में इस प्रकार ऐसे बहती हुई यहां करियाहट 12 से ये क्या करेगी? राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। करियाहट 12 यहां पर पड़ता है कौन सा हट? करियाहट, करियाहट। और ये करियाहट है 12 में। फिर इस प्रकार ऐसे बॉर्डर पर बहेगी ये, इस प्रकार ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सेट। ये इस प्रकार ऐसे बहती हुई यहां करियाहट 12 से राजस्थान में प्रवेश करेगी और इस प्रकार बहेगी। और ये देखो सुनो, अब इस प्रकार अब बहती हुई राजस्थान के अंदर आ गई और यहां पड़ता है सवाई माधोपुर का पलिया नामक स्थान। और सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से ये नदी कौन सी नदी में मिल जाएगी? सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से ये नदी बनास नदी में मिल जाएगी, जो कोटा और सवाई माधोपुर के बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये नदी है कौन सी? पार्वती नदी। इसका उद्गम सेहोर नामक स्थान मध्य प्रदेश से होगा। और मैंने आपको एक बात बताई कि यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाती है। कितनी बार सीमा बनाती है? 2 बार। अब देखो 2 बार सीमा कैसे बनाएगी जी? एक बार तो ये यहां सीमा बना रही है, हाँ या ना, फिर राजस्थान के अंदर इंटर हो गई, फिर आगे दूसरी यहां सीमा बना रही है। तो यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार सीमा बनाती है? 2 बार। कौन सी नदी? पार्वती नदी। और उद्गम कहां से होगा? सेहोर की पहाड़ियां या सेहोर नामक स्थान, जो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहां से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे छोटी छोटी नदियां आ जाती है, आपने पार्वती नदी का नाम सुना होगा, सॉरी ब्राह्मणी नदी का नाम सुना होगा। हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, चित्तौड़गढ़ में बहती हुई मध्य प्रदेश में चली जाती है और पुनः राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? चंबल नदी में, ब्राह्मणी नदी। कोई वैसे विशेषता नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं, सीधा उद्गम ही पूछेगा, इतना बड़ा कोई अस्तित्व नहीं है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होगा? हरिपुरा चित्तौड़गढ़। जैसे यहां से इस नदी का क्या हो जाएगा? उद्गम, ब्राह्मणी नदी। यहां से ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा चित्तौड़गढ़, फिर ये आ गई एमपी में और एमपी के बाद में पुनः चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर ये कौन सी नदी में मिल गई? ये मिल गई कौन सी नदी में? चंबल नदी।
यह है कौन सी? ब्राह्मणी नदी। अब एक काली सिंध नदी का आपने उद्गम सुना होगा, बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और पार्वती नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करेगी, कहां से? झालावाड़। और झालावाड़ में एक स्थान पड़ता है रायपुर। रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी और कोटा के नोनेरा नामक स्थान से यह चंबल नदी में मिल जाएगी। कोटा के नोनेरा नामक स्थान से कौन सी नदी में? चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई के बारे में बात करें तो कुल लंबाई 278 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर के आसपास। रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है? 278 और राजस्थान में है 145 किलो। चलिएगा, तो अब अपने देखते हैं कौन सी नदी के बारे में? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम होगा बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास मध्य प्रदेश। तो यहां लिखते हैं बांगली, बांगली, बांगली देवास, देवास एमपी। बांगली देवास मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलेगी? काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास जिला मध्य प्रदेश से होगा और यहां से उद्गम होने के बाद रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद कोटा के नोनेरा नामक स्थान से यह कौन सी नदी में मिल जाएगी? चंबल नदी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार ऐसे होते हुए यह चंबल नदी में मिल जाएगी। यहां पर कौन सा स्थान है? नोनेरा। और ये नोनेरा कहां पड़ता है? कोटा में। नोनेरा याद रखियो, नन्नेरा जागे चंबल में मिल जाए। और यहां पड़ता है रायपुर, और ये रायपुर कहां है? झालावाड़ में। रायपुर झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके बाद में फिर आ जाती है एक काली सिल नदी और है, काली सिल नदी। काली सिल नदी का उद्गम होगा कहां से? सपोटरा की पहाड़ी करौली से। सपोटरा की पहाड़ी करौली से काली सिल नदी का उद्गम होगा। करौली, करौली के बाद में यह चली जाती है भरतपुर। भरतपुर के बाद में ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है, यहां बीच में, कहां गए? यहां। और उसके बाद में ये पुनः राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां से? इसे धौलपुर से, और आगे ये चंबल नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी? काली सिल नदी। और काली सिल नदी का उद्गम होगा यहां से, सपोटरा की पहाड़ी से, और सपोटरा की पहाड़ी करती है करौली में। यहां से कौन सी नदी का उद्गम होगा? काली सिल नदी। काली सिल नदी, काली सिल नदी, काली सिल नदी, इसका उद्गम होगा सपोटरा करौली, सपोटरा। और यह सपोटरा कहां पड़ता है? सपोटरा करौली में। काली सिल नदी, सपोटरा, करौली, करौली के बाद में कहां आ गई? भरतपुर। और भरतपुर के बाद में ये यूपी में, यूपी के बाद में पुनः ये कहां आ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान में प्रवेश करके ये कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो अब दो हो गई ना, एक तो काली सिंध और एक काली सिल। एक जैसी नाम जैसे बांडी भी कितनी नदियां हो गई? दो। ठीक है, एक बांडी नदी फुलाद गांव पाली से, चंबल की लूणी की सहायक है और लूणी की सबसे प्रदूषित नदी है। और हेमाबास बांध भी बना है पाली में। एक फिर मैंने आपको बांडी नदी बताया, आलमलोद की पहाड़ियां, सामोद, जयपुर। बताओ हाँ या ना? इसी प्रकार खारी नदी कितनी है? 3। तो ऐसी नदियों में आप साथियों पजल मत होना, ठीक है ना, क्योंकि आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की नहीं कर रहे हैं कि मैं सीधा, या कोई छोटी वैकेंसी 4th ग्रेड वगैरह की नहीं कर रहे हैं। इतनी नदियां आपको पढ़ाई है, और भी अभी चलेगी, लेकिन एक बार बता रहा हूं कि इनसे लगभग बार क्वेश्चन जाने के बहुत कम चांसेज है। मैं इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, भी जो पढ़ा रहा हूं लगभग पेपर में मिलेगा आपको। अगर फिर भी अगर बाहर आता है ना, तो आप गम मत करना। जो प्रश्न आपको भी नहीं आएगा वो किसी और को भी नहीं आएगा, और जो आपको नहीं आएगा वो किसी और को नहीं आएगा, तो वो प्रश्न कभी भी मेरिट का निर्धारण नहीं करता। समझे ना? तो आगे अब देखो कौन सी नदी तक लिख दिया था? पार्वती नदी। पार्वती नदी के बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं काली सिंध नदी की। तो आ जाओ, काली सिंध है ना, पार्वती के बाद में काली सिंध की बताइए। तो काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। इस काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होगा? काली सिंध नदी का उद्गम होगा बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास मध्य प्रदेश। लिख लो, उद्गम, 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 बांगली गांव, बांगली गांव, देवास जिला मध्य प्रदेश।
देवास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बांगली गांव की पहाड़ियां देवास मध्य प्रदेश से क्या होगा, इसका उद्गम होगा। ठीक है, बांगली गांव की पहाड़ियां देवास मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट लिखते हैं कुल लंबाई। कुल लंबाई, कुल लंबाई 278 किमी, 278 किलोमीटर, किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में लंबाई कितनी है? राज्य में लंबाई, राज्य में लंबाई, राज्य में लंबाई 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, सुनो, ये जो नदी है साथियों, ये नदी रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। वह याद रखना, झालावाड़ कोटा में बहते हुए नोनेरा नामक स्थान से चंबल नदी में मिल जाती है। देख लो, यह नदी, यह नदी, नदी, नदी रायपुर, रायपुर झालावाड़ से, रायपुर, रायपुर कहां पड़ता है? झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। वह राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। वह कोटा के नोनेरा प्रवेश करती है, करती है। वह कोटा के नोनेरा नामक स्थान से, कोटा के नोनेरा, नोनेरा नामक स्थान से, नामक स्थान से, स्थान से चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, कोटा के नोनेरा नामक स्थान से चंबल नदी में, चंबल नदी में, नदी में, नदी में मिलती है, मिलती है। कोटा के नोनेरा नामक स्थान से कौन सी नदी में मिल जाएगी? ये कोटा के नोनेरा नामक स्थान से ये चंबल नदी में मिल, ठीक है ना। इसकी एक सहायक नदी है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। काली सिंध की एक सहायक नदी याद रख लेना, इसकी एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, आहू नदी। आहू नदी आपको पता ही है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ में एक दुर्ग भी बना है, गागरोन दुर्ग झालावाड़। ये कोटा और झालावाड़ की बिल्कुल सीमा पर कौन सी नदी में मिल जाती है? कोटा और झालावाड़ की सीमा पर ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। कौन सी? आहू नदी। तो इसकी आगे लिखते हैं सहायक नदी, सहायक, सहायक नदी, सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? आहू। सहायक नदी लिखो आहू, आहू, आऊ ना लिख दियो, आहू, सहायक नदी है आहू। आहू नदी मैंने चंबल में लिखाई है ना, ये वही है, क्योंकि ये इसके माध्यम से फिर कहां जाएगी? काली सिंध, काली सिंध में, काली सिंध के माध्यम से चंबल में जाएगी, इसलिए मैंने वहां भी ये लिखवा दी। क्योंकि चंबल की सहायक नदियों में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आहू, काली सिंध, पार्वती सहायक नदियां हैं। पार्वती की सहायक नदी है, वो चंबल की नहीं हुई क्या बताओ? पार्वती के माध्यम से जाएगी तो चंबल में ही। लासी, बरनी, बेंथली, अहरी, अधेरी अपने पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको आगे बताया काली सील नदी के बारे में। काली सिंध, काली सिंध के बाद में बात करेंगे काली सील नदी के बारे में। आ जाओ, काली सील नदी, काली सील, काली सील नदी, काली सील, काली सील नदी। इस नदी का उद्गम कहां से होगा? तो आप याद रखना, उद्गम होगा इसका सपोट्रा करौली से। उद्गम का उद्गम कहां से होगा? उद्गम होगा सपोट्रा, सपोट्रा। और ये सपोट्रा कहां पड़ता है? करौली में। इस नदी का उद्गम सपोट्रा करौली से होगा। काली सील नदी का उद्गम कहां से होगा? सपोट्रा करौली। ये नदी साथियों करौली, करौली के बाद में भरतपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। वह पुनः राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रवेश कर चंबल नदी में मिल जाती है। देखो, यह नदी, यह नदी, यह नदी करौली, करौली वह भरतपुर में बहते हुए, भरतपुर में बहते हुए, बहते हुए 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 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में बहती है तथा में बहती है,
बहती है, वह पुनः बहती है, बहती हुई, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, 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 पुनः धौलपुर जिले में, पुनः धौलपुर जिले में प्रवेश कर, जिले में प्रवेश कर, प्रवेश कर, पुनः धौलपुर जिले में प्रवेश कर, कर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है, मिल जाती है, पुनः धौलपुर में प्रवेश कर चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? काली सील नदी। इसके बाद में अब मैं लिखवा रहा हूं आपको आहू नदी, जिसका उद्गम होगा सुसनेर मध्य प्रदेश, नंदरायपुर झालावाड़ से प्रवेश करेगी। और ये झालावाड़ और साथियों कौन से जिला? एक तो झालावाड़ जिला है और एक जिला याद रखना आप है कोटा। झालावाड़ व कोटा जिले की सीमा पर काली सिंध नदी में मिल जाती, ठीक है ना। बाकी कोई बड़ी विशेषता है नहीं, तो आगे लिख देता हूं। कौन सी नदी है? आहू नदी, आहू नदी, आहू आहू नदी। इसका उद्गम होगा सुसनेर मध्य प्रदेश। उद्गम कहां से होगा? सुसनेर मध्य प्रदेश। उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका उद्गम होगा सुसनेर मध्य प्रदेश। सुसनेर मध्य प्रदेश से इसका क्या होगा? उद्गम। देखो साथियों, यह नदी नंदरायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। नंदरायपुर झालावाड़ से, नंदरायपुर झालावाड़ से राज्य में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है, वह झालावाड़ से, बिल्कुल कोटा और झालावाड़ की बॉर्डर, तो झालावाड़ से काली सिंध नदी में मिल जाती है। वह झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी में मिल जाती है, नदी में मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। जैसे यहां पर देखो, सुनो, ये तो यहां से निकली और वो यहां से निकलेगी, आहू नदी, ठीक है। इस प्रकार ऐसे प्रवेश करती हुई यहां, और यहां पर बना है गागरोन दुर्ग। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, और गागरोन दुर्ग कहां है? झालावाड़ में। तो लिखूं क्या या आगे लिख दूं? काली सिंध नदी में मिल जाती है। आगे मैं आपको नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, वैसे रामकुमार सर आपको करवाते ही हैं दुर्ग, कौन से जो आपको दुर्ग पढ़ाएंगे ना कल्चर में, वहां आपको बताएंगे। लेकिन लास्ट में मैं भी इंपॉर्टेंट कुछ दुर्ग ऐसे हैं जो आपको लिखवा दूंगा भी कहां कहां से किस किस में मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे। यह है आहू नदी, ठीक है। इसके बाद में अब अपने पढ़ते हैं चंद्रभागा नदी। आपने नाम सुना होगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रभागा नदी, जिसे क्या कहते हैं साथियों? हाड़ौती की गंगा कहते हैं, हाड़ौती की गंगा कहा जाता है। तो आगे आ जाओ, बात करते हैं अब कौन सी नदी की? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी का उद्गम कहां से होगा? चंद्रभागा नदी, इसका उद्गम, चंद्रभागा नदी, इसका उद्गम कहां से होगा? आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? चंद्रभागा नदी, इसका उद्गम होगा सेमली गांव झालावाड़ से, और इसे साथियों हाड़ौती की गंगा कहा जाता है। यह भी झालावाड़ में बहते हुए काली सिंध नदी में ही मिलती है। उद्गम तो आप याद रखना, उद्गम कहां से होगा? झालावाड़। सेमली गांव पड़ता है झालावाड़ में, तो उद्गम लिखो सेमली, झालावाड़, सेमली झालावाड़। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट विशेषता नहीं है सेमली झालावाड़। साथियों
इसे हाड़ौती की गंगा कहते हैं, इसे हाड़ौती की गंगा कहते हैं। हाड़ौती की गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं, इसे हाड़ौती की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे हाड़ौती की गंगा कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात लिखो, ये नदी नदी झालावाड़ में में ही काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी में है, काली सिंध नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। ये नदी झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। क्लियर है? ये थी कौन सी? चंद्रभागा नदी, जिसका उद्गम हुआ कहां से? सेमली गांव, झालावाड़ से। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती की गंगा, जबकि हाड़ौती की भाग्य रेखा किसको कहते हैं? चंबल नदी को कहा जाता है। इसके बाद में अब फिर मैं आपको दो नाम बताऊंगा नदियों के। एक तो साथियों आपने नाम सुना होगा गंभीर नदी, और एक आपने नाम सुना होगा गंभीरी नदी। एक तो है गंभीर नदी और एक है गंभीरी नदी। गंभीर नदी का उद्गम आपसे पूछेगा कहां से होता है, और गंभीरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो जो गंभीर नदी है उसका उद्गम होता है नदौती की पहाड़ियां से, और ये नदौती की पहाड़ी कहां पड़ती है? करौली में पड़ती है। ये नदौती की पहाड़ी करौली से उद्गम होगा। करौली के बाद में ये कहां आ जाएगी? भरतपुर, और भरतपुर के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में चंबल। ठीक है, तो लिख दूं एक बार, चलिए। एक है गंभीरी नदी, एक है गंभीर नदी। अब मैंने जो बताई वो गंभीर नदी, फिर गंभीरी नदी बताऊंगा। जावेद मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके बेड़छ नदी में। तो चलो अब लिखते हैं आगे, गंभीर नदी। गंभीर नदी, इस गंभीर नदी का उद्गम कहां से होगा? गंभीर नदी, इसका आप उद्गम लिखो नदौती करौली। इसका उद्गम कहां से होगा? नदौती। और ये नदौती की पहाड़ियां कहां पड़ती है? नदौती की पहाड़ी पड़ती है करौली में। नदौती करौली में से इसका क्या होगा? उद्गम होगा। और ये नदी साथियों कौन सी नदी में मिलती है? चंबल में। करौली के बाद में कौन से जिले में आ जाएगी? भरतपुर, और भरतपुर के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में चंबल में। चलो, उद्गम नदौती करौली। साथियों यह नदी नदी करौली कोमा भरतपुर वह धौलपुर में बहते हुए चंबल में मिलती है। चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी में, यह नदी करौली, भरतपुर व धौलपुर में बहते हुए कौन सी नदी में? चंबल नदी में है। चलो अब आ जाओ, अब एक बार मैप पर देख। चलिएगा, देखो भाई, सर्वप्रथम अपने को चंबल नदी की आवश्यकता पड़ेगी। ये रही, देखो सुनो, ये कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इसके बाद में फिर यहां से इस प्रकार निकलते हुए ये आ गई थी काली सिंध। इसके बाद में यहां निकलते हुए यहां आ गई थी आहू नदी। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन में झालावाड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कौन सी नदी? आहू नदी। सुसनेर आहू नदी कहां से? सुसनेर गांव मध्य प्रदेश से निकलेगी, और फिर ये आकर के इसमें मिल जाएगी। ठीक है, काली सिंध में मिल जाती है। इसके बाद में चंद्रभागा नदी, जिसका उद्गम सेमली गांव झालावाड़ से होता है, और झालावाड़ से उद्गम होने के बाद में ये भी कौन सी नदी में मिल जाएगी? चंबल में। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया गंभीर नदी, जिसका उद्गम नदौती की पहाड़ियां करौली से होगा।
ठीक है, ये जो नदी है नदोती की पहाड़ी करौली से निकलेगी, करौली से निकलने के बाद में भरतपुर जिले में आ जाएगी, और भरतपुर के बाद में कौन से जिले में, धौलपुर में, और धौलपुर से कौन सी नदी में समा जाएगी, चंबल नदी में। तो ये लो गंभीर नदी यहां पर पड़ता है करौली में, नदोती की पहाड़ियां, ये जिला रहा करौली, यहां पर है नदोती, और ये नदोती की पहाड़ी कहाँ है, करौली में। यहां फिर ये भरतपुर में आ गई, और फिर भरतपुर के बाद में देखो सुनो धौलपुर में प्रवेश कर चंबल नदी में। ठीक है, इसके बाद में फिर एक मैंने आपको गंभीर और एक फिर मैंने आपको बताया गंभीरी नदी। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये जो नदी पड़ाई है ना, इसके पास में, इस पर नहीं है गंभीर नदी, इसके पास में, इस नदी पर नहीं बोला मैंने, इस नदी के पास में, गंभीर नदी के पास में राज्य का पूर्णतः मिट्टी से निर्मित 5 नदियों का जल रोककर अमेरिका के सहयोग से एक बांध बनाया गया है, और वो बांध है कौन सा, पांचना बांध। पांचना बांध कहां है, करौली में, और पांचना बांध में गिरने वाली 5 नदियां हैं बेंसावट, बरखेड़ा, अट्टा, भद्रावती और माची। एक आपको मैं चूली देह सिंचाई परियोजना पढ़ाऊंगा, सिंचाई परियोजना में चूली देह सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो करौली जिले में। जैसे साथियों प्रश्न पूछ ले कि जैसे भद्रावती नदी में अधिक पानी के समय सर्वाधिक खतरा किसको रहता है, करौली को, तो क्या किया गया, इसके तोड़ के लिए करौली में एक बांध बनाया गया, कौन सा, कौन सा बांध, भद्रावती नदी पर, और उस बांध का उद्देश्य क्या था, भद्रावती नदी से करौली जिले को बचाना। ठीक है, उस बांध में पानी आ जाए तो फिर वो पानी डिवाइड कर सकते हैं नहरों में, ताकि करौली को थोड़ा सा खतरा कम हो जाए। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, करौली को भद्रावती नदी से बचाने हेतु बांध बनाया गया, और उसके माध्यम से नहरें या बांध अपने ऐसे बोल सकते हैं चूली देह सिंचाई परियोजना शुरू की गई उस बांध के माध्यम से। तो करौली को भद्रावती नदी से बचाने हेतु कौन सा बांध, चूली देह सिंचाई परियोजना, चूली देह बांध और भद्रावती बांध दोनों ही नाम उसके चलते हैं। ठीक है ना, तो भद्रावती नदी से बचाने हेतु चूली देह सिंचाई परियोजना, ये मैं आपको सिंचाई परियोजना में पढ़ाऊंगा। चूली देह सिंचाई परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है, करौली। अब गंभीर नदी की एक बात मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ठीक है ना, आगे देखो सुनो, ये मैंने आपको बताई, आगे नेक्स्ट देखो, आप यहां लिख लो, चलिएगा यहां लिख रहा हूं मैं, गंभीर नदी पर नहीं बोल रहा, गंभीर नदी के पास में, ऐसे बोल रहा हूं मैं, गंभीर नदी के पास में, गंभीर नदी के पास में, पास, गंभीर नदी के पास, करौली जिले में, करौली जिले में, करौली जिले में, जिले में, जिले में, जिले में 5 नदियों का जल रोककर करौली जिले में 5 नदियों का, 5 नदियों का, नदियों का, 5 नदियों का जल रोककर, 5 नदियों का क्या करके, 5 नदियों का, 5 नदियों का जल रोककर, 5 नदियों का जल रोककर, जल रोककर, जल रोककर राज्य का पूर्णतः, राज्य का पूर्णतः, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, निर्मित, निर्मित अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, सहयोग, अमेरिका के सहयोग से पांचना बांध बनाया गया है, सहयोग से पांचना, पांचना बांध, बांध बनाया गया है, पांचना बांध बनाया गया है। नेक्स्ट लिखते हैं, पांचना बांध में पांचना बांध में, बांध में, पांचना बांध में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, पांचना बांध में गिरने वाली नदियां, बेंसावट, बेंसावट नदी, बेंसावट,
बरखेड़ा, पेंसावट, बरखेड़ा, अट्टा, अट्टा, भद्रावती, भद्रावती, माची, भद्रावती कोमा माची। पांचना बांध में गिरने वाली 5 नदियां हैं, कौन कौन सी? पेंसावट, बरखेड़ा, अट्टा, भद्रावती और माची। ये 5 नदियां ऐसी है दोस्तों जो राजस्थान का पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध बना है, कौन सा? पांचना बांध, उसमें गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट गंभीरी नदी। अपने गंभीर नदी तक हो गई, गंभीरी नदी कल पढ़ लेंगे। यहां तक का सारा मैटर आपके अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैप पर भी इंपॉर्टेंट नदियां बता रहा हूं, अभी अपने नदियां पूरी नहीं हुई है। कल जैसे एक द्रव्यवती नदी का आपने नाम सुना है, अमानिसा नाला, द्रव्यवती नदी, बाणगंगा नदी, छोटी बड़ी और भी नदियां हैं वो पड़ी है। उसके बाद में नदियों में उपलब्ध जल की क्षमता कितनी है, कितना बहाव क्षेत्र कवर करेगा। फिर उसके बाद में राजस्थान के आ जाएंगे प्रमुख जलप्रपात, जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भीलबेरी जलप्रपात, बांडी नदी के मुहाने पर बना है, पाली राजसमंद की सीमा पर। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात, मतलब चौड़ाई में सबसे बड़ा है, कौन सा है? चैफोर, चौड़ार, चैफोर, चूलियार, चैफोर, चंबल, चूलिया जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात है। ये सारे पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।